अमेरिका का निकलेगा तेल। भारत बस कर दे ये खेल। भारत, रूस, चीन साथ आ गए तो टैरिफ करना भूल जाएंगे ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से उछल कूद मचा रहे हैं, टैरिफ चिल्ला रहे हैं, कभी किसी देश पर और अब भारत में 25% टैरिफ का ऐलान किया, 1 अगस्त से ऐलान किया, लेकिन अभी फिलहाल फौरी राहत 1 हफ्ते की दी है। अमेरिका पर यह दांव उल्टा कैसे पड़ सकता है? बस भारत को एक काम करना होगा। जी हां, चीन और रूस के साथ अगर भारत मिल जाए, यानी इन तीनों देशों की तिकड़ी अगर बन जाए, तो टैरिफ भूल जाएंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, वो भारत को अपना दोस्त बताकर उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उन्होंने भारत पर 1 अगस्त से 25% ट्रेड टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर डाला। फिलहाल थोड़ी सी राहत दी है कुछ दिनों की। दरअसल हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर गए थे। उस दौरान ही चीन ने एक प्रस्ताव दिया भारत से। उनसे इनकार तो नहीं किया भारत ने, मगर जयशंकर की एक बात से अमेरिका टेंशन में जरूर आ गया। ट्रंप ने इस टैरिफ के साथ ही भारत के रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर जुर्माना भी लगाने का ऐलान किया। मगर भारत के पास भी इसका जबरदस्त तोड़ है, उपाय है इसका। बस भारत को एक बार हां करना है, यस कहना है, और अमेरिका की हेकड़ी बस निकल जाएगी। तभी चीन में प्रस्ताव क्या मिला था वो बताते हैं आपको। दरअसल जयशंकर के दौरे के वक्त शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में चीन ने रूस, भारत, चीन, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना मंच को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। तब जयशंकर ने इस पर कुछ वादा तो नहीं किया, मगर उन्होंने यह जरूर कहा कि देखते हैं आगे चलकर, बातचीत से तय होगा कि फिर से हमें आना चाहिए साथ या नहीं आना चाहिए। बस इतना भर कहा था। हालांकि इतने कहने भर से ही अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया था। दरअसल अमेरिका तो चीन के खिलाफ भारत के साथ क्वाड देशों का मजबूत गठबंधन बनाना चाहता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका क्वाड देशों का मजबूत गठबंधन बनाना चाहता है, लेकिन भारत जैसा लगातार कहता है, हर मंच पर कहता है कि भारत का हित, उसके देशवासियों का हित सबसे पहले है। अब सवाल यह उठता है कि क्या खेल खेलना चाह रहे हैं ट्रंप? क्या ट्रंप पाकिस्तान को जो दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, कुछ मकसद है पाकिस्तान से जो वो सिद्ध करना चाहते हैं? कुछ काम अमेरिका का पाकिस्तान से अटका हुआ है जिसको वो भारत को नाराज करके पूरा करना चाहते हैं? या फिर यही ट्रंप की कोशिश है कि वो रशिया, इंडिया और चाइना की तिकड़ी बनने देना नहीं चाहते और इसी वजह से वो भारत को पूरी तरह से रशिया और चाइना से दूर करके पूरी तरह से अपने खेमे में लाना चाहते हैं और भारत को अपना यस मैन बनाना चाहते हैं? सवाल बहुत सारे हैं ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर। भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों पर आइए सीधा बात करते हैं हमारे सहयोगी दिनेश मिश्र के साथ जुड़कर, और उन्हीं से इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप चाह क्या रहे हैं, भारत के पास क्या उपाय है और भारत किस तरह से अगर ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं तो उससे उबर जाएगा। तो navbharattimes.com के सहयोगी दिनेश मिश्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिनेश जी, स्वागत बहुत बहुत आपका। सवाल कई सारे हैं। सीधा पहले तो बताइए कि अभी तक तो लग रहा था कि भारत के ऊपर टैरिफ की बरसात नहीं करेंगे, ये टैरिफ की धमकी जरूर देंगे लेकिन भारत पर ये लागू नहीं करेंगे। अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया, तारीख की घोषणा की है, उसको फिर पोस्टपोन कर दिया है। खेल क्या खेल रहे हैं ट्रंप? देखिए, जब से दूसरी पारी में ट्रंप आए, आपने देखा होगा कि वो बार बार एक चीज कहते हैं कि भारत मेरा दोस्त है, मोदी मेरे दोस्त हैं। दोस्त भी कहते हैं और टैरिफ भी लगाते हैं और ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिला के जैसे अभी इस साल अभी 6 महीने की बात करें हम, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे कोई भी घटनाक्रम हो, मतलब अमेरिका की तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस भारत के प्रति उस तरह का नहीं आया है। इवन लड़ाकू विमानों के लिए लेकर के, इंजन से लेके टेक्नोलॉजी को लेकर के भी बड़ा विवाद रहा है। और ऐसे ऐसे फाइटर जेट की F-35 वगैरह की बात भी की गई, जो कि जिसको खुद एलन मस्क भी कबाड़ बता चुके हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं
कि जिनको, और सीज फायर की बात कर चुके हैं, मध्यस्थता, अब टैरिफ कर रहे हैं कि टैरिफ जो है लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये जो ट्रम्प का जो उथल पुथल वाला जो नज़रिया है भारत के प्रति और पाकिस्तान के प्रति, अगर आप देखेंगे तो उसको लगातार मदद भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, हर चीज़ें उसको ऑफर भी कर रहे हैं ना। तो ये मतलब अगर हमारे लिहाज से कहा जाए, हमारी जो राजनीतिक और रणनीतिक जो नेतृत्व है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत सही नहीं है। डेड इकोनॉमी तक कह दिया गया ट्रंप की तरफ से। सीधा सवाल ये, व्यूअर्स यही जानना और समझना चाह रहे हैं कि अगर टैरिफ भारत के ऊपर लागू हो जाता है 25% या उससे ज्यादा भी होता, वो तो हो सकता है कर दें, वो तो चीन के लिए तो 300% तक पहुंच गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था क्या उसको झेल पाने में सक्षम है और उसका तोड़ क्या है, उपाय क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था तो झेल लेगी, इतनी बड़ी चीज नहीं है। बात उस टैरिफ को लगाने की है कि जिससे, जैसे अमेरिका हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ठीक है, आप जिस पार्टनर के साथ ऐसा छल कर रहे हो, इस तरह के काम कर रहे हो बार बार, तो ये चीज ठीक नहीं है, मतलब संबंधों के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती। नहीं, उन्होंने तो साफ कर दिया कि वो इसकी परवाह नहीं करते। ट्रंप ने तो ये संदेश दे ही दिया है। हाँ, तो ये हमें भी समझना होगा कि मतलब हमारा वाकई में असली दोस्त कौन सा है। हाँ। अब देखिए, जैसे जयशंकर गए वहाँ बीजिंग में, SCO सम्मेलन। जी, SCO सम्मेलन में गए, तो वहाँ पे मतलब वो जैसे जिनपिंग और उनके सहयोगियों ने कहा कि भाई आप जो है इस RIC पे, रिक पे फिर से विचार करिए। अच्छा। हाँ, ये 90 के दशक में क्या हुआ कि एक रसिया के प्रधानमंत्री थे येवगेनी प्रिमेकोव, ओके। तो उन्होंने एक इस तरह का प्रस्ताव दिया था, बल्कि गठन भी किया था, और उसका मकसद था कि अमेरिका का जो वर्चस्व, अमेरिका की जो एक दादागिरी है पूरी दुनिया में चल रही है, उसका रोकना उसका मकसद था। मतलब कह सकते हैं कि राजनीतिक संतुलन, मतलब ये RIC 90 के दशक में बनाया गया था, जिसमें रशिया, इंडिया और चीन, ये 3 मुल्क थे। ये वो दशक था जब पूर्व सोवियत संघ खत्म होकर रसिया बन गया, जी, विखंडन हो गया था। तो जाहिर सी बात है, पूर्व सोवियत संघ तो विखंडित हो गया, लेकिन नाटो अभी तक चल रहा है, ठीक है। दोनों का गठन एक दूसरे के मतलब जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका और रूस, दोनों एक दूसरे को रोकने के लिए इन सब चीजों का मतलब ये संगठन बना था नाटो, और लेकिन वो अभी तक चल रहा है और अमेरिका उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो अब जरूर RIC पर आते हैं जी। अब RIC जो है फिर 2002 से लेकर 2020 तक इसके लेकर के 20 जो है मंत्री स्तरीय बैठकें हुई, ठीक है, कि इसमें क्या हुआ, विदेश नीति, आर्थिक, व्यापार, सुरक्षा मामले, इन सब को लेकर के तालमेल बिठाने की कोशिश की गई कि जो अब RIC आप सोचिए, रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, ये 3 बड़ी ताकतें हैं, दुनिया की 3 बड़ी GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। आप सोचिए कि अगर इनका वो बन जाता है, मंच बन जाता है और ये एक साथ काम करने लगते हैं, तो आप ये सोचिए कि डॉलर का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में वो खत्म हो। पहली बात ये कि अब अगर ये 90 के दशक में बना, 2002 से लेकर 2020 तक 18 सालों में कई बैठकें हुई, तो इसने किया क्या और ये फिर क्यों कारगर साबित नहीं हुआ, कंटिन्यू क्यों नहीं कर सका, और अब आगे हम कैसे उम्मीद कर लें कि RIC अब देखिए इसमें सबसे बड़ी कुछ जादू कर देगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो है वो बार बार बदलता रहता है। अच्छा, चाइना ने ऑफर भी दिया था दिनेश जी भारत से कि भाई आइए RIC बनाते हैं, और पुतिन की भी इच्छा थी अभी के इस। हाँ, बिल्कुल अभी हाल में हुआ, ये ऑफर दिया था पुतिन के मंत्री ने भी, पुतिन ने भी, फिर अभी चाइना ने भी दिया है। वो इसलिए भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह से उठापटक फैसले ले रहा है इन देशों के खिलाफ, चाहे रूस से, अभी देखिए तेल को लेकर के अमेरिका ने कहा कि तेल लेना बंद करो, तेल मत खरीदो उससे, इवन उसको लेकर के उन्होंने कहा हम जुर्माना भी लगाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब छिछले लेवल की क्या कहते हैं आप, बयानबाजी है और रिलेशन को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। तो अब क्या हुआ कि 2020 में गलवान घाटी संघर्ष हो गया, सीमा विवाद झड़प हुआ, चीन के साथ हमारे रिश्ते तल्ख हुए, तो लेकिन रसिया के साथ हमारे रिश्ते कभी तल्ख नहीं रहे, हम अच्छे रहे।
तो अब अगर चाइना हाँ, उस प्लेटफॉर्म तक आता है कि जहां चाइना बिल्कुल, चाइना ने इच्छा भी जाहिर की, और अगर जाहिर की, हाँ, लेकिन चाइना की जो मंशा है सीमाओं पर को लेकर के, देखिए हम बात तो तब करेंगे जब इस तरह खूनी गलवान घाटी जैसे खूनी संघर्ष नहीं होंगे। मुझे इस पे या ऐसा कुछ- लगता है दिनेश जी, जी कि देखिए आपकी जो तात्कालिक जरूरत है और तात्कालिक जो संकट है, पहले आप उसके बारे में सोचते हैं। चीन के लिए भी और भारत के लिए भी आज की तारीख में अमेरिका की दादागिरी को खत्म करना ये प्राथमिकता है। आप रशिया को भी देख सकते हैं, रशिया को भी अब 10 दिनों का अल्टीमेटम जो पहले 50 दिन का दिया था उसको घटाकर कर दिया है। रशिया एक कुशन का काम कर सकता है, भारत और चीन के बीच में एक जॉइंट का काम कर सकता है। और दूसरी बात कि ठीक है, सीमा विवाद और बाकी चीजें हम बाद में सुलझा लेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से आज की तारीख में चीन वो वाहिद देश है जिससे हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। ये काम धंधा तो हमारा चीन के साथ लगातार चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी भी जरूरत को समझ सकते हैं, चीन भी हमारी जरूरत को समझ सकता है, और उसी लिहाज से सीमा विवाद और बाकी जो इश्यूज हैं उसको वक्त आने पर आगे संभाल लिया जाएगा, आगे उस पर बातचीत कर ली जाएगी। लेकिन पहले अभी अमेरिका को अलग करना है, अमेरिका को सबक सिखाना है, इसलिए तीनों देशों को लगता है साथ आना चाहिए। लेकिन इस पर एक सवाल ये कि ब्रिक्स को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, कह चुके हैं कि ब्रिक्स सदस्य देशों को कर देंगे। अब एक संगठन जो आपका पहले से ही काम कर रहा है, जिसमें तीनों ही देश हैं, उसको लेकर जब ट्रंप जो है इस तरह की अपनी तलखी दिखा चुके हैं, तो जब आरआईसी बन जाएगा तो फिर तो कहने ही क्या। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है रिक और ब्रिक्स में अंतर समझना जरूरी है कि ब्रिक्स में कई देश हैं, आप मतलब बहुत सारे देश हैं, उसमें ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और भी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर हैं, तो सबको साधना बड़ा मुश्किल हो। अच्छा, लेकिन यहाँ 3 ही देश हैं, हाँ, रशिया, इंडिया, चाइना। हाँ, हाँ, ये 3 देश पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। हाँ, हाँ, पूरी, चाहे जीडीपी के मामले में, चाहे सैन्य क्षमता के मामले में, हाँ, चाहे उनके वर्चस्व के मामले में, कुछ भी, चाहे ट्रेड पार्टनरशिप के मामले में। इन तीनों देशों का आपस में भी ट्रेड पार्टनरशिप बहुत तगड़ी है, और उनके रक्षा संबंध भी बहुत तगड़े हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम चाइना से थोड़ा सा अगर व्यवस्था मतलब चीजें सही कर लें, उसको बढ़ा लें, आरआईसी के बनने के ख्याल भर से अगर ट्रंप 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं, या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो अगर आरआईसी बन गया, आरआईसी की बैठक हो गई, तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुख एक साथ मिल गए, तो फिर तो ट्रंप टैरिफ के नाम की तबाही मचा देंगे। फिर तो भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर होगा। चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, रशिया भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। जितना ज्यादा काम धंधा भारत का अमेरिका के साथ होता है, उतना शायद रशिया और चीन के साथ नहीं होता है। सबसे ज्यादा नुकसान फिर हमको उठाना पड़ेगा, और हम उसको कन्वर्ट करने की सूरत में कैसे रशिया और चाइना के साथ चले जाएंगे, और ये एक बड़ा लंबी प्रक्रिया होगी। और मतलब परमानेंट, हम एक तरह से कहें कि फिर परमानेंट तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन एक लंबे समय के लिए, कम से कम ट्रंप के कार्यकाल के लिए अमेरिका का विश्वास खो सकते हैं। नहीं खो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय के लिए देखिए तो जैसे भारत क्या है कि अपनी जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो बहुत सारे देशों के साथ कर रहा है। अभी जैसे तेल ऑयल को ही लेकर के देखिए, पिछले रसिया से पहले वो ईरान से तेल मंगा रहा था जब यूक्रेन और रसिया के बीच वॉर चल रही थी। तो मतलब भारत ने ऐसा नहीं कि सिर्फ सऊदी अरब या खाड़ी देशों या और लोगों पे, फिर और भी ट्रेड जैसे चाइना के साथ है, उसकी अगर भागीदारी सब कुछ अच्छा रहा तो ये जो कारोबारी संबंध है और बढ़ सकते हैं हमारे। देखिए नहीं दिनेश, इसको सिर्फ कारोबार तक फिर सीमित नहीं रखा जाएगा, नहीं, इसको व्यापार धंधे तक सीमित नहीं रखा जाएगा। ये फिर एक तरह की सैन्य स्तर पर भी हो जाएगा। एक तरफ नेटो और अमेरिका की लामबंदी हो जाएगी, और दूसरी तरफ फिर भारत, रशिया और चीन, मतलब 2 ध्रुव बन जाएंगे। और फिर अभी तक जो भारत का रुख लगातार रहा है वो गुटनिरपेक्ष रहा है, किसी भी नॉन अलाइन रहा है, तो भारत अब खुलकर क्या बता गया। लेकिन अगर आप देखिए, भारत तो एक खेमे में शामिल हो जाएगा। ऐतिहासिक रूप से देखें, खेमे की बात नहीं है ये कि हम किसी के पाले में नहीं जा रहे हैं, हम खुद उस गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा होंगे। मतलब तीन देश एक साथ। नहीं, ये तो हम कहेंगे ना, मानेंगे थोड़ी वो। नहीं, हम ऐसा नहीं कि रसिया के नेतृत्व में रिक बनेगा या चाइना के नेतृत्व में बनेगा, ऐसी कहीं कोई इसमें कोई जो है इसका मकसद नहीं है, ना ही कोई अगुवाई करेगा। ये नाटो की तरह वो इस तरह से नहीं बन रहा है कि जो सबसे ज्यादा फंडिंग करेगा वही उसकी अगुवाई। तो आरआईसी सबसे मुफीद है जी
ट्रम्प के इस टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए आपने जो भी एक्सपर्ट सिर्फ से बात टैरिफ की, की ही बात नहीं, और तमाम भी तरीकों से। हाँ तमाम बातों से जो भूसामरिक राजनीति है वो भी काफी कुछ हद तक इससे प्रभावित होगी। क्या RIC का गठन होकर भारत को रशिया और चाइना के करीब आना चाहिए? ये सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, कमेंट पर इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका इस Thank you. बेहतरीन बातचीत के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप नवभारत टाइम्स की तमाम वीडियोस के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।